साल 2020 ज़िला सोनीपत। यहाँ के जंगल में पास का ही एक जंगल था और वहाँ पे एक लाश मिलती है। वो एक लड़के की लाश थी। उम्र लगभग होगी 20 से 22 साल। लोकल लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, बॉडी को रिकवर करती है। उसके बाद उसकी तहकीकात की जाती तो पता चलता है कि पास के ये गांव का लड़का है जो मिसिंग हुआ था, जिसको 4 से 5 दिन से घर वाले ढूंढ रहे थे और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो ये लड़के का क्या था कि ये 12वीं पास करने के बाद अपने ननिहाल चला गया और अपने मामा की दुकान पर काम करने लगा। दीपावली का टाइम था तो वहाँ से वापस आया अपने घर पे दीपावली मनाने के लिए। लेकिन अचानक ही एक दीपावली से पहले ही वो अचानक गायब हो जाता है। गायब हो जाता 3 से 4 दिन हो गए, घर वाले ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, तो पास के गांव के एक जंगल में उसकी लाश मिलती है। जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि इसका मर्डर हुआ है। तो जो मर्डर करने वाले थे वो लोग भी पकड़े जाते हैं। घर वालों को मालूम चलता है। उसको पकड़े जाने के बावजूद घर वाले एक प्लान बनाते हैं कि भले ही इनको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन हमें अपने स्तर पर भी इनको सज़ा देनी है, इनका मर्डर करना है। लेकिन वो मर्डर जैसे हमारा त्यौहार इन लोगों ने ख़राब किया है, ऐसे हम लोग इनका भी त्यौहार ख़राब करेंगे। और ये मर्डर दीपावली के आसपास ही होगा, चाहे दीपावली के पहले चाहे दीपावली के बाद। वो लोग जेल में थे, उसके कुछ टाइम बाद उनको ज़मानत मिल जाती है, छूट के आ जाते हैं। तो अगली दीपावली आई तो उन लोगों ने प्लान के तहत उनका एक दिन जो अपराधी है मोहित, वो बाइक से कहीं जा रहा था अपने दोस्त के साथ में, तो उन लोगों ने पीछा किया और उसकी कमर में गोली मार दी, लेकिन वो बच निकला। बाद में जब गांव की पंचायत बैठी तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से कुछ भी वारदात होगी नहीं, राजीनामा कर लेते हैं और ये केस को यहीं रफा दफा कर देते हैं। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब वो फिर वापस आगे प्लान बनाने लग गए, कब दीपावली आए, कब हम इनका मर्डर करें। ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। साल आ गया 2025। 2025 में होता है एक ऐसा मर्डर जिससे पूरा हरियाणा हिल गया। इस मर्डर 2 लोगों का हुआ था। दरअसल एक जो अपराधी था वो और एक उसका पिता। हुआ यूँ कि ये दोनों बाप बेटे कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। तभी पीछे से एक स्कॉर्पियो आई और वो स्कॉर्पियो ने उनको टक्कर मार दी। बाइक लड़खड़ाई और वो ओवरब्रिज का जगह था, तो ओवरब्रिज तो बहुत हाइट पे होता है, तो वो दोनों लोग ओवरब्रिज से, बाइक तो वहीं गिर गई और स्कॉर्पियो वहीं डिवाइडर में फंस गई और ये दोनों लोग जो है ओवरब्रिज से नीचे गिर पड़े। जो साइड लेन होता है रोड का, उस पर सर्विस रोड पर गिर पड़े। लेकिन उसमें उसके बाद में स्कॉर्पियो से 2 लोग निकलते हैं। उनके हाथ में आधुनिक पिस्टलें थीं। उन्होंने निकलते ही ऊपर से गोली बरसाना शुरू कर दिया। एक गोली जिस लड़के ने मोहित ने हेलमेट पहन रखा था, उससे हेलमेट में से उसके सिर में निकलते हुए पार हो गई और बाकी गोली उन्होंने मारी उसके पिता में। तो फिर उसके बाद में उनमें से एक लड़के ने जाके नीचे देखा कि ये ज़िंदा हैं कि मर गए। नवज टटोली तो कन्फर्म किया कि इनकी जान जा चुकी है, इनके अंदर कोई हलचल नहीं है। उसके बाद वो स्कॉर्पियो को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे जाके वो एक बाइक वाला जा रहा था, रास्ते में उसके सामने बाइक पिस्टल तान देते हैं और पिस्टल तानने के बाद में उसको रोकते हैं। कहते हैं कि अगर तूने भागने की कोशिश की तो हमें तुम्हें गोली मार देंगे। उसके बाद वो बाइक छीन लेते हैं और उससे भाग जाते हैं। फिर उनके बाद वारदात स्थल पर जो मरे थे, उनका जो लड़का मरा था मोहित, तो उसका बाबा आ जाता है। वो पास में ही कहीं उतर गया था, वो उनके साथ ही था, लेकिन वो देखने आया कि ऐसा वारदात हो गया तो देखा तो बोले कि वो तो उनके बच्चों का ही था दोनों। तो उसने कहा कि इसमें एक मेरा बेटा धर्मवीर है और दूसरा उसका पोता है मोहित। जब पुलिस आती है, तहकीकात करती है कि आपकी कोई किसी से दुश्मनी थी क्या, तो वो वेरीफाई करता, हाँ दुश्मनी थी, एक पुरानी रंजिश चली आ रही थी और ऐसे ऐसे केस था। तो उस आधार पे पुलिस तहकीकात करती है। फिर उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ लिया जाता है तो
मतलब ऊपर से बहुत प्रेशर था तहकीकात की, तो उनको वापस उठा लिया पुलिस ने, उन लोगों को जिन्होंने मर्डर किया था। वेरीफाई किया कि अच्छा, वेरीफाई ऐसे हुआ कि भाई चलो उसने तो बोल दिया कि हमारा उनसे रंजिश थी, लेकिन वो जो गाड़ी थी उन्होंने दरअसल किसी से किराए पे ली थी। किराए पे ली थी तो वो 5 दिन हो गए थे उनको, वो मैं डेली के हिसाब से किराए पे ली थी, जितने दिन चलेंगे वो 1365 रुपया कुछ चार्ज था डेली का, उसके हिसाब से वो किराए पे ली थी। तो वही लोग चला रहे थे, जो मर्डर करने वाले जो लोग थे, जो दूसरी पार्टी विपक्षी खेमे के जो लोग थे। फिर उसके बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि भाई हमने तो अपनी गाड़ी किराए पे दी थी, तो किराए पे दी थी तो उस टाइम आधार कार्ड जमा किया जाता है, तो जिसने मर्डर किया था जिस पार्टी ने, उसी का वो आधार कार्ड था। उसके बाद पुलिस उनको उठा लेती है और कोर्ट में पेशी करती है, उसके बाद में उन पर केस चलने लग जाता है। तो ये कहानी बताती है कि जब हम क्राइम करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी तुरंत ही पुलिस सज़ा दे और वो क्राइम का केस ख़त्म हो जाए या उनको सज़ा हो जाए। जब कोई रंजिश शुरू होती है तो उसका बदला कहाँ तक जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी सलाह यही है कि क्राइम करने से पहले एक बार सोचें, अपने जीवन में हर संभव कोशिश करें कि अपने हाथ से कोई क्राइम ना हो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयानक और दर्दकारी होता है। परिवार इसमें बर्बाद हो जाते हैं, पूरी जमा पूंजी चली जाती है, आदमी चले जाते हैं और लास्ट में कुछ भी हाथ में नहीं बढ़ता है, सब खत्म हो जाता है। इसमें कोई एक पक्ष बर्बाद नहीं होता, इसमें दोनों पक्ष बर्बाद होते हैं। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो जिंदा रहता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मर लेता है। इसलिए हमारी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया क्राइम से दूरी बना के चलें, क्राइम ना करें और संविधान के हिसाब से अपनी बातों को रखें। अगर कोई आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप कानून का सहारा लें। धन्यवाद, नमस्कार। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ, किसी नए क्राइम शो के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपको और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको क्रिमिनल कहानियों का जो है आगे से आगे नोटिफिकेशन आता रहे और आप बराबर देश दुनिया में होने वाली घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।